हमें कौन बदल देता है, हमें कौन सुकून देता है, हम किसके प्रेम में अभिभूत हो जाते हैं, हम कब किसी से प्रीत करने लग जाते हैं, हम क्यों घृणा से भर जाते हैं, हम न जाने कब अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, हमारा जीवन न जाने कब चिंता से ग्रस्त हो जाता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी खुशियाँ आ जाती हैं जिसको हमको अनुमान नहीं था। हम कई बार स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में बेतहाशा अपने आप को बहुत निरीह महसूस करते हैं। देखते हैं कि स्वप्न आया और मेरे जीवन में एक भयानक घटना घट के चली गई और उस स्वप्न की हम चिंता लगे रहते हैं कि स्वप्न का मायने क्या है, आखिर स्वप्न में हमें कौन बताना क्या चाहता था, आखिर ये स्वप्न होते कहाँ हैं, ये स्वप्न आते क्यों हैं। ये हम सोए रहते हैं और हमारे संसार में एक संसार कैसे चलने लग जाता है। हम जब सोए हैं हमारा हाथ पैर दिमाग नाक कान सब सोया पड़ा है, हम अभी अचेतन अवस्था में हैं, पर हमें कौन ये मूवी दिखा जाता है, हमारे जीवन से संबंधित दिखा जाता है। कई मित्र तो हमारे कहते हैं कि मैं जो स्वप्न में देखता हूँ बिल्कुल हूबहू घट जाता है, कुछ समय के बाद हमको घट जाता है। आप देखे होंगे इस स्वप्नों को लेकर के तरह तरह की बात चलते हैं। लोग अपने स्वप्नों के बारे में ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, तरह तरह के लोग सपने के बारे में बताते रहते हैं। कोई सपनों को निरा बेकार समझते हैं, कोई निरर्थक समझते हैं, कोई बोलते हैं यार ये जब आपका ना हाथ छाती में पड़ जाए तो फिर ये स्वप्न आने लगते हैं। कोई कहते हैं आपका हाथ दब जाता है कहीं अंग में और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो अंदर से कुछ का कुछ हो जाता है। भिन्न भिन्न लोग और भिन्न भिन्न जवाब, और लोग आज तक उन जवाबों से संतुष्ट नहीं होता। और ये स्वप्न हमारे दिशा को बदल देता है, हमारे जीवन को भी बदल देता है। कैसे? आप दो तरह के स्वप्न होता है, एक आप चाहते हैं कि मुझे स्वप्न दिखे और नहीं दिखता, और एक आप चाहते हैं कि स्वप्न ना दिखे और वो घटनाएं दिख जाती है। क्योंकि आप चाहा नहीं है इसलिए आपको स्वप्न भयंकर लगा, आप चाहे थे वो आया नहीं। क्यों? आखिर क्या चीजें हैं मित्रों? मेरे साइंस के मित्रों को यह भली भांति पता है कि जब शुक्राणु अंडाणु से क्रिया करके जायगोट करके जब वह एक नया जीवन बनाता है तो माता और पिता का दोनों का क्रोमोसोम मिलकर के उसको नया जीवन देता है, और दोनों के क्रोमोसोम में दोनों का गुण जिसको डीएनए कहा जाता है वो आ जाता है। पर ये डीएनए जो बनता है, दोनों का डीएनए बना, मिक्स हुआ एक नया डीएनए बना, हमारे विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह बात समझाने में असफल हो गया कि यह जड़ पदार्थ चैतन्य कैसे हो जाते हैं। वो चैतन्य पदार्थ था, अंडाणु तभी तक काम का है जब तक उसमें जीवन है, शुक्राणु तभी तक काम का है जब तक उसमें जीवन है, जब तक दोनों में चैतन्यता होती है। और दोनों चैतन्य प्राणी है, दो प्राणी है, दो प्राणी मिलकर के एक नया प्राणी बन जाता है। जब एक नया प्राणी बनता है तो दोनों का डीएनए उस पर प्रभावित हो जाता है, यानी कि दोनों का एनर्जी उस पर सम्मिलित हो जाता है। अब दोनों का एनर्जी पावर उसके जीवन में चलता है। याद में इसीलिए जीवन भर वह दो व्यक्तित्व में बटा रहता है। कभी वह स्त्री की तरह व्यवहार करता है, कभी वह पुरुष की तरह व्यवहार करता है, चाहे स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। शरीर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका व्यवहार अलग अलग क्षण में बदलते रहता है। कई लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, पुरुष भी इतने संवेदनशील होते हैं कि जितनी महिलाएं नहीं होती, और कई मर्तबे आप देखते हैं कि महिलाएं इतनी कठोर हो जाती है कि उतना कठोर तो पुरुष नहीं होता। तब हम कहते हैं यह स्त्री जरा पुरुष टाइप का है। और जब कोई पुरुष बहुत संवेदनशील हो जाता है, शर्मिला हो जाता है, लज्जित हो जाता है, तब हम कहते हैं ये थोड़ा सा महिला टाइप का है। तो हमारे जीवन में ये जो डीएनए दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का एनर्जी, दोनों का जो संयोग है वह साथ चलता है। ये जो दोनों के एनर्जी से जो बना हुआ मन है यही ऊर्जा का पावर हब है। हम इसी को अवचेतन मन बोलते हैं। यह अवचेतन मन कहाँ छुपा होता है? यह हमारे डीएनए में रहता है।
हमारे हर कोशिकाओं के अंदर में यह सदैव विराजमान। आप इसको खोपड़ी के मस्तिष्क के किसी ग्रेड में, किसी फ्लूइड में, किसी द्रव्य में ऐसा एक तैरता हुआ जो हमारा हार्ड डिस्क है, जो हमारा मदरबोर्ड है मस्तिष्क के अंदर में, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं, वह जहाँ से सारी नस नाड़ियाँ पूरी तरह से फैला हुआ है, हब है, वहाँ हम इसकी तलाश करते हैं तो वहाँ हमको यह अवचेतन मन नहीं मिलता। संकेत है कि कपाल में आपको 7वां चक्र है, यानी ऊर्जा का यहाँ द्वार है, प्रवेश द्वार है, यहाँ एनर्जी है, 7वां चक्र है। ऐसा ऋषि संतों ने संकेत किया है इस कपाल को। तो हमारे वैज्ञानिकों ने समझा कि यही अवचेतन मन हो सकता है, कि इस कपाल का अर्थ है कि जहाँ सारी चीज का हब है, आप वहीं से तो अपने मार्ग में प्रवेश कर पाओगे। एक चौराहा है, जिस चौराहे से सभी तरफ से आपके मार्ग निकलते हैं, वहीं से ऊर्जा संचालित होता है। तो वह चौराहा है, वह उसका मुकाम नहीं है, वह वहाँ उसको आदेश करने वाला, उसको क्लिक करने वाला, उसके बटन दबाने वाला, उसके सॉफ्टवेयर को रन कराने वाला कहीं दूसरी जगह रहता है। इसलिए चौराहा को मंजिल मत समझ लेना मित्र। तो ये बाहर की चीज है, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। तो हमारा पहला स्थूल मन, फिर सूक्ष्म मन, फिर कारण मन, और ये तीनों मन हमारे मस्तिष्क से बाहर होते हैं। ये जो हमारी मस्तिष्क है, यह तीनों मन का एक सहयोगी है। जो मन उसका प्रयोग करना चाहता है, मस्तिष्क उसके साथ वह काम करता है। मस्तिष्क का अपना कोई अलग से विभाग नहीं है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये सह अस्तित्व है। मन स्थूल मन के साथ जब जुड़ के काम करता है तो आपका यह शरीर या फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर की स्पर्श को, ताप को, पीड़ा को, इसके अंदर में जो भी घटनाएं घट रही है, कोई भी रसायन परिवर्तन हो रहा है, कोई भी जैव परिवर्तन हो रहा है, उसको यह अनुभव करके आपको उसका रिजल्ट बता देता है, आपके विंडो में, मॉनिटर में ला देता है परिणाम को। जब सूक्ष्म मन के साथ जुड़ जाता है ये, तो सूक्ष्म मन की जो गहनता है, उसकी अनुभूतियां है, उसके एनर्जी पावर है, और उसकी जो मारक क्षमता है, उसकी सहन क्षमता है, उसकी जो भेदन क्षमता है, उसकी जो अपना एनर्जी पावर है, वहाँ मिलकर के मस्तिष्क काम करता है, तो उनके साथ हो जाता है। जब कारण मन जब आता है, जब ये दोनों मन से बाहर, ये जो सूक्ष्म स्थूल मन क्या है, ये हमारे शरीर के अंग है। फिर सूक्ष्म मन क्या है, ये हमारे ग्रंथियों के अंदर में पाए जाने वाले हमारे विज्ञान है, हमारे ग्रंथियों के साइकोलॉजी है। सूक्ष्म मन वहाँ रहता है ग्रंथियों में, ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। और ये जो हमारे शरीर से, हमारे जो स्थूल शरीर से बाहर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी बाहर हो जाता है। स्थूल शरीर को आप यह कह सकते हैं जो हमारे हाथ पैर, ये जो हमको स्पर्श करने में आता है। सूक्ष्म शरीर मतलब छाया समझ लीजिए, उस एनर्जी को हम जानते तो हैं, पर ऐसा स्थूल की तरह से पकड़ नहीं सकते। जैसे आप प्रकाश को पकड़ नहीं सकते हो, प्रकाश को जानते हो, ये प्रकाश है, ये अंधेरा है, अंधेरा है वो भी जानते हो, प्रकाश है वो भी जान रहे हो, क्योंकि आपकी आंखें दोनों को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जब आपकी आंख डिफाइन ना करे, आपकी आंख की जो रेटिना है वो भूल जाए इसको बताने के लिए कि क्या अंधेरा है क्या प्रकाश है, तो फिर आप प्रकाश और अंधेरे के बीच में जो होते हुए भी आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपकी तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रहा है। तो तंत्र के साथ जो जुड़ा हुआ मन वो स्थूल मन है। सूक्ष्म तंत्रिका तंत्र के साथ जो जुड़ा मन है वो सूक्ष्म मन है, जो एनर्जी से उसका बाबत है, उसका पूरा का पूरा भावना क्षेत्र है, भावना क्षेत्र है। और उसके दोनों से परे फिर कारण शरीर होता है। यह जब हम किसी गर्भ में धारण करना होता है या इस स्थूल शरीर को जब छोड़ना होता है, तब हम उसी कारण शरीर के एनर्जी के स्तर में पहुंच जाते हैं। यह जो एनर्जी के स्तर है यह बहुत ताकतवर होता है। मान लीजिए मेरे पास 100 हार्स पावर है स्थूल मन के पास, तो सूक्ष्म मन के पास 1 लाख से भी ज्यादा हार्स पावर की क्षमता होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होता हुआ चला जाता है। आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा। वो परमाणु बम में क्या होता है, वो सूक्ष्म होता है और इसीलिए वह बड़ा से बड़ा विस्फोट कर देता है। तो जितना ज्यादा और सूक्ष्म होगा, दबाव होगा, उतना ही बड़ा विस्फोट कर देता है। ऐसे ही हमारे कारण शरीर और कारण मन
से उस पार, जो समय, टाइमिंग और काल यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के उस पार, जो ये तीनों उसको अपने आर्डर में नहीं ले पाता, उसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। उस अवचेतन मन के 3 मन हिस्से होते हैं। अवचेतन मन सबसे पहले कारण मन को आदेश करता है कि देखो आपको ये पूरे वातावरण से, पूरे एटमॉस्फेयर से, एक चुंबकीय पावर से आपको ये आर्डर है वो आपको सप्लाई करना है। किसको? सूक्ष्म मन को। और सूक्ष्म मन को जब वह सप्लाई कर देता है तब हमारा स्थूल मन में प्रकट हो जाता है और फिर वैसे ही योजनाएं बनने लगती है, वैसे ही वातावरण मिलते हैं, वैसे ही दोस्त मिलते हैं, वैसे ही दुश्मन मिलते हैं, वैसे ही हमको सहयोगी मिल जाते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि काम करने जाता है, वैसे ही फिर हम उसके अनुरूप ढल जाते हैं और हमारा एक वातावरण बन करके हम उस मुकाम को पहुंच जाते हैं, हम अपनी सफलता को पहुंच जाते हैं। यानी हमने जो ऑर्डर किया था अपने चेतन मन को वो फलित होने लगता है। मित्रों, यह अवचेतन मन इतना शानदार और इतना जबरदस्त शक्तिशाली होता है और यह प्रत्येक प्राणी को मिला हुआ है। मनुष्य को तो विशेषकर मिला हुआ है। मैं दूसरे प्राणी के विषय में तो ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने यह जो पूंजी है सबको दे रखा है। जो व्यक्ति लंफड़ था, धुर था, कमीना था, उस व्यक्ति के अवचेतन मन में जब यह बात जग गई कि नहीं, उसके भीतर में भी वह संतत्व है, उसके भीतर में भी वो प्रखरता है, उसके भीतर में भी वह सज्जनता है, वह भी बेहतरीन काम कर सकता है, वह भी सद्गुणी हो सकता है, तब वो महान संत हो गए। महान संत हो गए। एक महिला थी, नगर वधू थी, नाचती थी, गाती थी, जिस्म फरोशी करते थे, लोगों को रुभाते थे। एक दिन उसको जवाब मिला कि नहीं, ये तो सब यूं ही है संसार की, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक ऐसा जवाब मिला कि उसके भीतर में जागृति हो गया कि नहीं, मुझको भी परम संत बनना चाहिए, मुझको भी समाज कल्याण करना चाहिए और मैं ये कर सकती हूँ। उसके भीतर में जब वो भावना जगी, प्रबल हुआ, उसके अवचेतन मन तक आर्डर पहुंचा, तब वह नर्तकी से, वह नगर वधू से, वह जिस भरोसे के धंधा करने वाले से एक महान संत बन गई और समाज की उद्धारक बन गई। या प्रकट होने लगा उसके भीतर का दिव्यत्व। ये उसके अवचेतन मन का ही कमाल था। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य में वह अवचेतन मन है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को जैसे बनाना चाहते हैं, उसको एक शानदार डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम को, उस योजना को, उस भावना को आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का काम कीजिए। शिद्दत से अनुभव कीजिए और विश्वास करिए कि ईश्वर ने आपका यह मनोकामना पूरा कर दिया। मनोकामना क्या है? ऐसा लंफटाई वालों मनोकामना मत मांगना कि मुझको 2 रुपए दे दे भगवान, मैं तुमको 2 नारियल चढ़ाऊंगा, मुझको मेरे बच्चे को पास कर दे भगवान, मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा। ये सब अवचेतन मन में नहीं जाता। ये तो स्थूल मन में भी नहीं आता, ये तो सूक्ष्म मन भी ग्रहण नहीं करता, इसको तो कारण मन भी ग्रहण नहीं करता। आपका स्थूल मन जानता है कि आप ऊपर ही ऊपर ये नकली टाइप का, ढोंग टाइप का, पाखंड टाइप का प्रार्थनाएं कर रहे हो। इसीलिए मित्र कहते हैं कि दिल से मांगी गई दुआ फलित होता है। आप लोगों के लिए चाहो और वो हो जाता है। आप दिल से प्रार्थना करो और मिल जाता है। जब हम कहते हैं कि शिद्दत से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, वो प्रकट होगा। तो जब आप भीतर से गहरे अनुभव में, जब तल में जब उसको प्रार्थना करते हैं, तब वो सीधा अवचेतन मन में डायरेक्ट पहुंच जाता है आदेश। फिर अवचेतन मन आपके कारण मन को आदेश करके वो प्रकट कर देता है वातावरण। मित्रों, इसीलिए आप जीवन में हताश निराश होने के काम नहीं है। आप जिस भी स्थिति में हो, दलित में हो, पद दलित हो, गए हो, गुजरे हो, जीवन में कुछ भी हो गया है, आप कोई काबिल नहीं बचे हो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हो, आप कुछ घटिया हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, निराश हो, हताश हो, डिप्रेशन में हो, जो भी हो, अब आप उसको छोड़ दीजिए और जो आप चाहते हो उसको अनुभव कीजिए। सोते जागते अनुभव कीजिए, जीवन के पोर पोर में अनुभव कीजिए, अपने क्षण क्षण में अनुभव कीजिए, अपने सांसों में अनुभव कीजिए। और जिस समय
जिस समय आप अपने सांसों में अनुभव कर लोगे, वह क्षण प्रकट होने में देर नहीं करेगा। बस यह है कि आपको शंका नहीं करना है, बार बार लौटना नहीं है, बार बार अपने ऊपर विश्वास नहीं करना है। एक बार जिस तरह से आपने गए गुजरे रास्ते पे चले गए थे, वैसे एक शानदार अनुभव में गुजरिए। आपका दिशा बदलेगा, आपकी दशा बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। आपने जो अभी चाहा है वो मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसलिए चाहने से पहले बहुत सावधानी करना कि आपका चाह क्या है। यदि आपका चाह इक्कड़ होगा, सिर्फ स्वार्थी होगा, सिर्फ अपने लिए होगा, तो उसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप एकल नहीं हो। आपका लाभ शुभ होना चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा मानव कल्याण होनी चाहिए, आपकी प्रेम किसी के लिए जी का जंजाल नहीं होनी चाहिए। आप स्वतंत्र हो अपनी इच्छा, अपने जीवन को पाने के लिए, लेकिन आप किसी दूसरे के जीवन को तबाह करने की मांग नहीं कर सकते। आपका सर्किट जिस क्षण पूरा होगा, आप मानव कल्याण से जिस क्षण भरेंगे, आप समष्टि में जिस क्षण भरेंगे अपने आप को प्रेम से जब भरेंगे, जब अपने आप को आस्था से भरेंगे, जब अपने आप को विश्वास से भरेंगे, तो आपकी प्रार्थना आपका अवचेतन मन सुनेगा और वो प्रकट कर देगा, सुनेगा, वो प्रकट कर देगा। उसके लिए न कोई टाइम की बाइंडिंग है, न कोई काल उसको प्रभावित कर सकता, न आज न कल न परसों, उसके लिए कोई मायने नहीं होता। वो अद्भुत क्षमता है, वह द्वितीय क्षमता है, वह विराट का एक स्वरूप है जो आपके चाही गई चीजों को, आपके शिद्दत से की गई प्रार्थना को वो प्रकट कर देता है। मित्रों, तो आपके अंदर में, भीतर के संसार में वह अवचेतन मन है। आप अपनी सच्ची प्रार्थना, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची प्रज्ञा से, सच्ची संकल्प से और सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ एक बार करके देखिए तो सही। जीवन में पूर्णता आएगी, जीवन में शुद्धता आएगी, और जीवन में जब शिवम होगा तो फिर जीवन में सत्यम भी घटेगी। मित्रों, एक बार जरूर आप प्रयोग करके देखें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे।